गवर्नमेंट का ना, तो क्यों शहबाज शरीफ साहब नरेंद्र मोदी को नहीं कहते कि आप अपनी टीम भेजें, हम जिम्मेदारी उठाते हैं। इंडिया तो पाकिस्तान नहीं आ रहा खेलने, पूरी दुनिया की टीमें आ रही हैं, तो जीता कौन? बीसीसीआई, हारा कौन? पीसीबी। बात वही है कि आप पॉलिटिक्स को क्यों बीच में बार बार इन्वॉल्व करते हो यार, इन चीजों को दूर रखें। श्रीलंका इसको होस्ट करेगा, इंडिया के मैचेस श्रीलंका में होंगे। कोलंबो में, सॉरी कोलंबो स्टेडियम भी डिसाइड हो चुका है, कोलंबो के अंदर मैच होंगे। तो क्लियर होगी कि इंडिया पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। उन्होंने इस बार भी वही अपना केस प्ली किया है जो कि वो पहले करते आए हैं कि इंटरनली अपनी टीम को सेट कर पा रहे हैं, ना अपने स्टेडियम को सेट कर पा रहे हैं, ना हम इंडिया को कायल कर पा रहे हैं कि आप आ जाए, और ना वो मान रहे हैं। हाँ, ये खिचड़ी खुदा ना खास्ता, अगरचे अभी बहुत वक्त बाकी है चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई किसी को लगता है कि नहीं पाकिस्तान के अंदर हम बेहतर नहीं समझते हैं कि यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी हो, तो उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करते हैं। सो डू यू थिंक द सेम अबाउट दैट कि ठीक है अगर उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं तो दे शुडंट बी कमिंग टू पाकिस्तान? देखिए, डू यू सपोर्ट दैट? इंडिया और पाकिस्तान का हमेशा से ये प्रॉब्लम रहा है कि इंडियन प्लेयर भी पाकिस्तान खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान प्लेयर भी खेलना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो इजाजत दे देती है कि आप चले जाए और जाकर इंडिया खेलें, क्योंकि इंडिया जिम्मेदारी लेता है सिक्योरिटी की। पाकिस्तान भी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पूरी की पूरी लेता है कि वो आप इंडिया टीम भेजें, हम उन्हें जो भी बेहतर सिक्योरिटी वो फराहम करेंगे, लेकिन उनकी गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है, वो अपने प्लेयर्स को नहीं भेजते। ये कोई सियासी मसला है या कोई और मसला है? ये देखें, आज मैं एक बात आपको बताऊं, ये बात शायद बहुत कम लोग करते हैं, क्यों पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट से बात नहीं करती? क्रिकेट बोर्ड तो वो भी कह रहा है कि हम राजी हैं खेलने के लिए। जो राजीव शुक्ला का आखिरी बयान आया, तो मोहसिन नकवी साहब भी कह रहे हैं कि हम तैयार हैं उनकी मेजबानी के लिए। तो फिर प्रॉब्लम तो गवर्नमेंट का है ना, तो क्यों शहबाज शरीफ साहब नरेंद्र मोदी को नहीं कहते कि आप अपनी टीम भेजें, हम जिम्मेदारी उठाते हैं? क्यों हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं सिक्योरिटी को लेकर, वो क्यों नहीं बात करते खुद से कि यार आप टीम भेजें ना? देखिए, मसला तो गवर्नमेंट का आ रहा है, तो गवर्नमेंट खामोश बैठी है। लेकिन सिर्फ इंडिया को ही क्यों इशू है? बाकी टीम्स भी तो आ रही हैं। देखिए, वो आपके एक तो पुराने आपकी जंगियों उनके साथ हुई हुई है, हम एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। अब इसी वजह से शायद वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट के पाकिस्तान हमारी टीम ना जाए। फर्ज करें, मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर इंडिया पाकिस्तान आकर हार कर चला जाता है, तो उनकी गवर्नमेंट पॉलिटिकली कितना नीचे जाएगी। वो ये सोचेंगे यार भारत पाकिस्तान में जाकर हार के आ गया है, ये माइंडसेट है ना नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, आप सीधी बात करें मोदी से, उनकी सरकार से बात करें। इमरान, मैं एक चीज कहना चाहूंगी, थोड़ा सियासी बयान है लेकिन सियासत के मतलब पहलू को मद्देनजर रखते हुए, अगर हम ये नैरेटिव रखते हैं कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, तो हम कैसे बात कर सकते हैं किसी से जाकर कि भाई वी आर एबल टू होस्ट यू? फिर आपको पता है आपकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी। फिर क्रिकेट बोर्ड बीच में से निकल जाता है, क्रिकेट बोर्ड सिर्फ इंतजामात को देखेगा, फिर सारी की सारी सिक्योरिटी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को और आर्मी चीफ साहब को खुद से आकर लीड करनी पड़ेगी सारी चीजें। देखिए, उसका तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पर पहले भी इवेंट्स हुए हैं, यहाँ पर पीएसएल भी होती है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट कुछ होता है। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म तो नहीं कह रहा ना मैंने अपनी टीम नहीं भेजनी, हाँ। इंग्लैंड का वज़ीर आज़म तो नहीं कह रहा मैंने, वहां नरेंद्र मोदी कह रहा है कि मैंने अपनी टीम नहीं भेजनी। सीधी सीधी जो इजाजत देनी है वो उसके वज़ीर आज़म ने देनी है, उनके सिक्योरिटी इदारों ने। बीसीसीआई ने भी इस चीज को थ्रो कर दिया गवर्नमेंट की तरफ। किसी गवर्नमेंट हमेशा से ये होता है। तो फिर माजी में ये हुआ है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को बेहतर करने में हमेशा हुकूमतों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। हमारे जो ताल्लुकात बेहतर करने में, अगर माजी में भी जितने टूर्स हुए हैं आपने देखे, हमारे वज़ीर आज़म नहीं गए क्या वहां पर मैचेस देखने के लिए? क्या वहां से उनके सीनियर जो सियासतदान वो यहाँ मैचेस देखने के लिए आए हैं? तो क्यों डायरेक्ट बात नहीं करते? उस वक्त जाके बात करें जब इंडिया इनकार कर दे, फिर हमारे वज़ीर आज़म की तरफ से कोई खत जाए, कोई ट्वीट जाए, या इस तरह का ऑफिशियल लेटर जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि ठीक है हम आपको मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे, आप अब भेज दें। ये अब क्यों नहीं हो रहा काम? अच्छा, ये अभी हो भी जाए तो उसके बाद वो अपनी टीम भेजते हैं यहाँ पर चेक एंड बैलेंस के लिए, सारी सिक्योरिटी के लिए, और इनको वहां पर पता चलता है कि आपके स्टेडियम्स ही अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो कहते हैं भाई आप तो तैयार ही नहीं है होस्ट करवाने के लिए, हम कहाँ से अपने लोग भेज दें? देखिए, आपने फिर स्टेडियम्स की बात छेड़ दी बीच में। मैं समझता हूँ कि जिस दिन गवर्नमेंट ने खत लिख दिया, हाँ, उस दिन बात खत्म हो जाएगी। अगर उन्होंने गवर्नमेंट को इनकार कर दिया कि नहीं हम टीम नहीं भेज रहे, तो फिर सीधा सीधा इनकार है, फिर आपका क्रिकेट बोर्ड भी उनको नहीं बुला सकता। मुझे लगता है ये वेट एंड सी वाला को खेल से अलग रखना चाहिए, तो फिर सियासत को क्यों इन्वॉल्व करें हम? अब नहीं, सियासत तो मतलब वो तो चले, अब हम मतलब समझते हैं कि ठीक है इंडिया की तरफ से भी इन्वॉल्व है, उन्होंने क्योंकि डाल सियासत पर दिया ये चीज कि भाई वो कहेंगे तो हम इस चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, अच्छी बात है। देखिए, क्रिकेट अगर अपनी हुकूमत और क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स अगर एक पेज पर होता है, दैट्स वेरी गुड, बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान,
इंडिया का कंसर्न है कि दे डोंट वांट टू कम हियर, ठीक है, उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं या व्हाटएवर दे आर फीलिंग अबाउट। और मेरा नहीं ख्याल है कि किसी के भी ज़हन में ये बात होगी कि इंडिया पाकिस्तान आकर अगर हार जाता है तो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देयर मैच एंड अबाउट देयर गेम। उनको पता है, उनको बल्कि इस चीज़ का इंतजार होगा कि हम कहाँ कब किसी के होम ग्राउंड में जाकर उसको हराएं। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारी क्रिकेट इस वक्त स्टेबल नहीं है, दूसरे नंबर पर हमारी स्टेबल है किस तरह मुल्क के अंदर, अपने मुल्क के अंदर अपने मुल्क के अंदर की बात कर रहा हूँ ना, कौन सी क्रिकेट स्टेबल ही पहले तो ये बताएं। नहीं, पाकिस्तान की क्रिकेट पाकिस्तान जिस तरह के फैसले हो रहे हैं, जिस तरह के डिसीजंस हो रहे हैं, एब्रप्ट डिसीजंस हो रहे हैं, स्टेडियम्स आपने लास्ट मोमेंट पर आप चेंजेस कर रहे हैं, स्टेडियम्स आपके अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, कुछ भी आपका तैयार नहीं है, आप पर्सनली किसी से बात करने की पोजीशन में नहीं है, आप घबराए हुए हैं कि आपने इतना बड़ा अपने सर पर एक बोझ उठा लिया है और अब आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी क्रिकेट मैं आपका सवाल समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि एक वक्त में बहुत सारे काम पकड़ लिया आपने। बिल्कुल पकड़े। देखिए, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, आपने उसके अंदर स्टेडियम से वाला रौला डाल दिया है कि मुझे स्टेडियम बनाने ही बनाने हैं, जो मर्जी हो जाए। फिर उसके बाद आपकी इंडिया की टीम अभी तक एग्री नहीं कर पाई कि हमने आना है या नहीं आना। फिर दूसरी तरफ आपकी टीम के अंदर उखाड़ फेचाड़ हो रही है कि किसको रखना है, किसको निकालना है। अभी ये सेटअप नहीं आपका ठीक हो रहा। आपके सवाल का मकसद ये था ना, ना हम इंटरनली अपनी टीम को सेट कर पा रहे हैं, ना अपने स्टेडियम को सेट कर पा रहे हैं, ना हम इंडिया को कायल कर पा रहे हैं कि आप आ जाए, और ना वो मान रहे हैं। ये खिचड़ी पकी हुई है बिल्कुल ऐसे। और मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें इतनी आसानी से सेटल हो जाएंगी। एक तो ये है इंडिया के हवाले से चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर शमूलियत, आपने मुझे बताना है कि इसमें से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब आपको किस पर आ रही है। एक तो ये है कि इंडियन क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी पैनल आएगा यहाँ पर आकर, सारी जो भी इंतजामात हो रहे हैं, जिस तरह के सिक्योरिटी इंतजामात हैं वो देखेंगे, उसको उसकी क्लैरिफिकेशन देंगे और उसके बाद बॉर्डर के थ्रू इंडियन टीम आएगी, मैचेस खेलेगी, वापस चली जाएगी। दूसरी इसके अंदर अपडेट ये है कि हम इवेंचुअली आखिरकार हार मानकर हाइब्रिड मॉडल पर चले जाएंगे। श्रीलंका इसको होस्ट करेगा, इंडिया के मैचेस श्रीलंका में होंगे, कोलंबो में। सॉरी, कोलंबो स्टेडियम भी डिसाइड हो चुका है, कोलंबो के अंदर मैच होंगे इंडिया और पाकिस्तान के। ये भी आपको आज खबर दे देता हूँ, ये खबर मुझे कल ही मिली है। मैं उनका नाम नहीं बता सकता क्योंकि वो बहुत सीरियस एक मसला बन जाता है और बड़ी अच्छी पोस्ट पर हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ही हैं। ओके, उन्होंने कहा है कि अब उनका डिपार्टमेंट भी बता दें नहीं, और ऑफिस तक का रास्ता भी बता दें। देखिए, सारी खबरें अगर किसी फाख्ता के पास आती है, किसी चिड़िया के पास आती है, तो क्रिकेट बोर्ड के अंदर से आती है ना। बात तो क्रिकेट बोर्ड की हो रही है। मैं ये कहूँ मुझे इंडियन क्रिकेट बोर्ड से खबर आई है, नो। बात ये कि ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है क्योंकि श्रीलंका अगर होस्ट करेगा तो कोलंबो इज द बेस्ट वेन्यू, वहीं पर मैच होंगे इंडिया के जितने भी होंगे अगर यहाँ नहीं होते। तो हम तो यही कहते हैं कि अगर उनकी सिक्योरिटी टीम आ रही है तो वो आए यहाँ पर विजिट करे और वो देखे कि हमारे स्टेडियम्स भी बन रहे हैं और हम अच्छे स्टेडियम बना रहे हैं। क्योंकि मेरा समझ नहीं आ रही कि आप स्टेडियम भी बना रहे हैं और सिक्योरिटी टीम्स आईसीसी की भी आएगी, इंडिया की भी आएगी, वो आकर ये कहेगी यार देखो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी फरवरी में है तो स्टेडियम बन रहे हैं। तो मुझे बताएं कि मैसेज क्या जा रहा है, हम पहले से तैयार क्यों नहीं थे? हर चीज को जल्दी जल्दी करने में क्यों है हमें? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सिचुएशन? मतलब जो सिचुएशन आपको लग रही है, आपने 2 साल का हमें बताया कि 2 साल का टाइम है, 4-5 महीने रह गए हैं, तो आपको लगता है कि चांसेस हैं कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो भी सकती है जो मीरा ने सिचुएशन अभी पोर्ट्रेट की है? देखिए, चांसेस कम होते हैं। चांसेस का अगर पूछेंगे ना तो चांसेस आपको भी डाउट्स हैं। हाँ, डाउट हर किसी को डाउट्स हैं क्योंकि अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्लियर कट नहीं, खुद भी नहीं कहा। वो ये जरूर कहते हैं कि हाँ यहीं पर मैचेस होंगे। जब उनसे ये पूछा जाता है कि आप बताएं इंडिया ने कंफर्म कर दिया तो क्या कुछ जवाब आता है? वो कहते हैं नहीं, अभी हम ये नहीं कह सकते, हमारी तरफ से तो कंफर्म है, इंडिया ने कंफर्म नहीं किया। तो जब इफ एंड बट्स होते हैं, सारी चीजें अभी चल रही हैं, अभी तो मुझे लगता है कि बहुत टाइम बाकी है। You know what, when बांग्लादेश was announced that के जो वुमेन्स का T20 वर्ल्ड कप है वो बांग्लादेश में ही हो रहा है, इंडिया उसको नहीं होस्ट कर रहा है, बांग्लादेश में ही होगा। उस वक्त मेरे पास एक अपडेट आई थी कि ये बांग्लादेश में भी नहीं होगा और वही हुआ। अच्छा, मेरी ऑनेस्टली इमरान से भी जब इस हवाले से बात हुई, इमरान वाज इवन डाउटफुल अबाउट दैट एज वेल, एंड इमरान वाज इवन डाउटफुल अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान एज वेल पहले। अब आपके पास डिटेल भी आ गई है इस चीज़ की, तो कितनी सच्चाई है हमारी उस वक्त की सोच में, उस वक्त की गुफ्तगू में और आज की रियलिटी में? देखिए, आप भी ऑब्वियसली किसी एंगल से बात को देख रही होंगी। जर्नलिस्ट हमेशा अपने एंगल्स को वर्क करता है, वो अपने एक्सपीरियंस को एनालाइज करता है और फिर चीज़ों को मंजर पर जाके देखता है कि क्या हो रहा है। आप लोगों के फेस भी रीड करते हैं। हम फिजिकली ग्राउंड में जाते हैं तो हम रीड करते हैं। मोहसिन नकवी साहब जब कल स्टेडियम में आए तो मुझे परेशान दिखाई दिए कंस्ट्रक्शन के हवाले से। उन्होंने लोगों को कहा वहाँ पर खड़े हुए, क्योंकि मैं बहुत पास खड़ा था उनके, तो किसी इंजीनियर ने ये भी कहा कि सर ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि जल्दी करें, आपको कोई लेटर शेटर लिखने की किसी चीज़ की जरूरत है तो आप मंगवाएं, वहाँ से क्यों देर कर रहे हैं? क्योंकि आप एज पे खड़े हैं। जब आप एज पे खड़े होते हैं तो आपके अंदर भी डाउट्स होते हैं
आपकी नीयत तो अच्छी होती है, मुझे उनकी नीयत पे शक नहीं है, मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी शख्स की नीयत पे शक नहीं है, बट हम कहते हैं कि आपको जल्दी और फौरन वाला काम क्यों करना है? आपको रिस्क वाला इतना बड़ा इवेंट आप करवाने जा रहे हो और सारे का सारा रिस्क पे लगाया हुआ आपने। अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो आप ग्राउंड बने। अच्छा, एक सवाल भी हुआ था जिसकी क्लैरिफिकेशन भी कल क्रिकेट बोर्ड ने भेजी कि किसी ने सवाल किया कि मोहसिन नकवी साहब के शायद मुंह से निकल गया कि हम डेट्स के बारे में सोच रहे हैं कि डेट्स आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की डेट्स हैं वो चेंज होंगी। तो हालांकि उनके शायद किसी को तासुर ये गया कि ये सोच रहे हैं कि डेट्स आगे जा सकती हैं। तो कुछ लोगों ने जो साफी थे उन्होंने खबर लगा दी कि इन्होंने भी कहा है कि शायद डेट्स आ सकती है। तो फिर क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये जो भी अनाउंसमेंट थी वो गलत थी। क्रिकेट बोर्ड की तरफ से फिर ये क्लैरिफिकेशन आई कि जो भी खबरें चल रही हैं ऐसी कोई बात कही नहीं गई और ना इस एंगल से कही गई कि चैंपियन ट्रॉफी की डेट चेंज होने जा रही है। हो भी नहीं सकता ना, हर चीज एक डिसाइडेड होती है, प्लान्ड होती है। आईसीसी अपनी डेट नहीं चेंज करेगा। आईसीसी $45 लाख रखने का मकसद ये है कि वेन्यू चेंज कर सकता है, लेकिन अपना इवेंट चेंज नहीं। जैसे वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, होना उसी डेट पर है, वेन्यू होना उसी डेट पर है। वो अब यूएई की अच्छी ऑप्शन एक सामने आ गई है और यूएई हमेशा से इस मौसम के अंदर चाहता है कि उनके मुल्क के अंदर बड़े बड़े इवेंट्स हों। अब अच्छा भी है, देखिए शारजा के अंदर बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, दुबई के अंदर बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं। अगर नहीं बांग्लादेश में हालात अच्छे तो क्यों आपने सारी दुनिया को रिस्क के ऊपर डालना है? आई थिंक सो कि बहुत सारे लोगों ने अपने कंसर्न्स भी शो किए होंगे कि ये कोई मेल का टूर्नामेंट नहीं है, लड़के नहीं खेलने जा रहे, लड़कियां खेलने जा रही हैं। और आपके मुल्क में तो वजीर आजम हाउस के अंदर घुस गए लोग, तो पता नहीं फिर क्या होता है। तो मुझे लगता है कि जो भी लोग अपनी सिक्योरिटी को चीज़ों को सोचते हैं वो बेहतर सोचते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाएं, किसी भी मुल्क में ऐसी सूरत हाल ना हो कि वहाँ पर एक इवेंट होना हो और ऐसी सिचुएशन हो जाए। पाकिस्तान माजी में जिस तरह की सूरत हाल से गुजरा है अपने स्पोर्ट्स को लेकर ख़ास तौर पर, कभी भी कोई नहीं चाह सकता कि ऐसी सिचुएशन हो और किसी भी कंट्री में ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि वहाँ पर एक वेन्यू बदल दिया जाए, वहाँ पर एक चीज़ होस्ट होनी है वो चेंज कर दी जाए। तो इमरान, जिस तरह से आपने कहा है कि बांग्लादेश में लोगों ने जाना है और वो उसकी सिक्योरिटी पर कंप्रोमाइज़। हेलो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया को जलन हुई है, क्योंकि जो चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान होस्ट करने वाला था उसको पाकिस्तान से शिफ्ट करके श्रीलंका में कर दिया। श्रीलंका के जो कोलंबो है वहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के मैच होंगे। जो पाकिस्तान मीडिया है वो ये बोल रहा है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ से शिफ्ट की है उसमें BCCI की साजिश है जो उसे बर्बाद करना चाहता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके रिगार्डिंग BCCI ने पहले बोल दिया था कि हम सिक्योरिटी रीजन की वजह से वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले भी श्रीलंका की टीम पर पाकिस्तान के अंदर हमला हो चुका है। तो पाकिस्तान मीडिया भी मान लगाया कि अगर शहबाज शरीफ बोलें तो नरेंद्र मोदी अपनी टीम को यहाँ भेज सकते हैं पाकिस्तान में खेलने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान जैसी टीमों ने भी वहाँ पे जाने से मना कर दिया है। अब बांग्लादेश वहाँ टेस्ट मैच खेलने के लिए जा रहा है, लेकिन वो भी उनको 2G जैसा नेट दे पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे 5G या 4G जैसा नेट तो है नहीं। तो वो शिकायत करने लग गए हैं कि यहाँ पे नेट भी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से प्रॉपर बात भी नहीं कर सकते, ना कोई कॉलिंग कर सकते हैं, ना कोई मैसेज वगैरह भेज सकते हैं। तो ये जो पाकिस्तान मीडिया है वो हमेशा ही भारत की बुराई करने में लगा है। अब वो मानने लग गया है कि जो इंडिया की टीम है वो किसी भी हालत में वहाँ नहीं आएगी और मैं श्रीलंका में होंगे।